आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए यह केवल एक वीडियो या ऑडियो हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह हमारा भविष्य और एक ऐसा स्वप्न है जिसको कि हम साकार करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि कुछ समय पहले बीएचयू की तरफ से एक सूचना आई थी कि यह बीएचयू की परीक्षा मेरिट और ई लॉटरी के माध्यम से संपन्न होगी। तो चलिए, मेरिट तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरिट से नामांकन हो इसके पक्ष में हूँ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ई लॉटरी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं इस पक्ष पर अपना मत देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। तो अगर हम ई लॉटरी की परिभाषा देखें तो लॉटरी एक प्रकार का जुआ है जिसमें लोग गिने चुने टिकट खरीदते हैं, फिर कुछ नंबरों को चुना जाता है और जिन लोगों के पास अपने टिकट पर वो नंबर होते हैं वे जीत जाते हैं। तो क्या अब हमारे देश के युवाओं का भविष्य एक जुआ या सट्टेबाजी के आधार पर निर्धारित होगा? और सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब बीएचयू जैसी विश्वविद्यालय, जिसकी नींव हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व पंडित मदन मोहन मालवीय ने रखी थी, और वो विद्यालय ऐसे नियमों को पारित करेगा, तो यह केवल बीएचयू का नहीं बल्कि एक महत्व व्यक्तित्व और उसके विश्वविद्यालय का, जिसने कि विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उसका भी अपमान है। क्या बीएचयू में मौजूद शिक्षक या निर्देशक इतने विवेक शून्य हो गए हैं कि वो इस सट्टेबाजी के आधार पर नामांकन का समर्थन कर रहे हैं? और बीएचयू की तरफ से कहा जा रहा है कि हम छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह निर्णय ले रहे हैं ताकि वो महामारी से सुरक्षित रहें। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? जैसा कि एक महान उपन्यासकार ने कहा है कि हर समस्या का एक समाधान होता है, हालांकि यह वह परिणाम नहीं हो सकता जो मूल रूप से उम्मीद या अपेक्षा का अनुरूप था। तो ठीक है, लेकिन जिस सूचना को बीएचयू ने पारित किया वह एक समाधान नहीं बल्कि समस्या है, और अगर ऐसा ना होता तो हम विरोध प्रदर्शन ना करते। अगर बीएचयू मेरी बातों से सहमत है तो मेरी नम्र निवेदन है कि अपनी प्रतिष्ठा को विश्व में और हमारे दिलों में बनाए रखने के लिए अपनी इस सूचना पर विचार करें और हमारी परीक्षा को कराने का कोई तरीका निकालें। मुझे उम्मीद है कि बीएचयू हमें निराश नहीं करेगा और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इस समस्या का हल जरूर निकालेगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह। मैं भी एचयू यूनिवर्सिटी को मैसेज देना चाहता हूँ। उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है कि हमारा ई लॉटरी बेस एंड मेरिट बेस पे एग्जाम होगा, इट वाज टोटली रॉन्ग। एंड प्लीज़ वो हमारा एग्जाम कराएं, हमारा एंट्रेंस एग्जाम कराएं, बिकॉज हमने डे बाय डे अपने एंट्रेंस के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत इंप्रूवमेंट्स लाए। हमारे टीचर्स गाइडर्स हमें बहुत सपोर्ट किए हैं एंट्रेंस क्वालिफाइड करने के लिए। एंड प्लीज़ आप एग्जाम कराएं। हम समझ रहे हैं आप कोविड-19 की वजह से ये कर रहे हैं, बट आई हैव बिग रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ हमारा एग्जाम कराएं। प्लीज़ हमारा एग्जाम होना चाहिए, बस होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श कुमार क्लास 11th मैथ स्ट्रीम जयनगर टेरी बिहार से बिलोंग करता हूं। मेरा बीएचयू प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको यही डिसीजन लेना था तो आप आज से 2 महीने पहले भी ले सकते थे। उस समय भी कोरोना था, ऐसी बात नहीं है कि उस समय कोरोना नहीं था। और अब जब हम विद्यार्थी लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम होगा, अपनी पढ़ाई में लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अब आप जाके ये डिसीजन देते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड होगा, लॉटरी माध्यम से होगा। ये कहाँ का न्याय है? कितना % गारंटी है कि लॉटरी माध्यम में धांधली नहीं होगी? आपके इस डिसीजन का सिंपल यही मतलब निकलता है कि अगर कोई बीएचयू एम्प्लॉय या बीएचयू स्टाफ का बच्चा है, अमीर आदमी का बच्चा है, उसके बच्चे को एडमिशन होगा, बाकी जो गरीब बच्चे हैं उसको एडमिशन नहीं होगा, उसका सपना ही रह जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 10th में कम % लाता है, वो सोचता है कि नहीं हम लगातार मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करके बीएचयू में जाएंगे, अपना मतलब इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो आप उसकी ज़िंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप भी समय है, अपने इस डिसीजन पे ध्यान दें, इसको बदलने की कोशिश करें और हम बच्चों के कोमल मनोभाव को समझें। इतना बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ मत करें। आप किसी भी बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये अधिकार आपके पास नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझते ही होंगे क्या करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम एकता प्रिया है। मैं CHS सेट 2020 की एप्लीकेंट हूँ, क्लास 11th की। मैं पूरे BHU और CHS एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएँ, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप 4 महीने तक एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करते रहेंगे एंड देन अचानक से बोलेंगे कि आप कैंसिल कर रहे हैं एग्ज़ाम्स।
ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ कि आप 10th के रिजल्ट्स के बेसिस पे आप एडमिशन्स लेंगे, और जिन स्टूडेंट्स का किसी कारण की वजह से उनके रिजल्ट्स उतने अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा जो उतने दिनों से मेहनत किए जा रहे हैं। और इवन मैंने तो अपने 11th की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की है, एंड मेरे जैसे ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सो इट्स अ ह्यूज एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएं, क्योंकि ऐसे जैसे जेई या नीट के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, एंड जिसके लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है वो आ रहे हैं एग्ज़ाम देने। तो हमारे लिए, जिन लोगों के लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होगा वो तो ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम देने। हाँ, बस प्रॉपर प्रिकॉशंस होने चाहिए, एंड एग्ज़ाम प्लीज़ जल्द से जल्द कंडक्ट कराए जाएँ, क्योंकि हमारे 9th और 11th के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर वो स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें मजबूरी में कहीं और एडमिशन लेना होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। और ये कोई तरीका तो नहीं हुआ कि आप 4 महीने तक किसी को ऐसे पोस्टपोन करके रखेंगे एग्ज़ाम और अचानक से कैंसिल कर देंगे। तो हमारे करंट मेरिट बेसिस पे हमारा एंट्रेंस होना चाहिए और उसी के बेसिस पे हमारा एडमिशन भी होना चाहिए। तो मेरा ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से ह्यूज एंड हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द कंडक्ट कराए जाए विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड, मैं रितिका अधिकारी क्लास 6 जनरल कैटेगरी वाराणसी से बोल रही हूँ। मैं बीएचयू प्रशासन से बस ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं। पिछले 6 महीने से हम लोग दिन रात एक करके पढ़ाई किए, और आज एकाएक कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और ई लॉटरी के माध्यम से एडमिशन कराया जाएगा। आखिर ये ई लॉटरी के माध्यम से एडमिशन कराया जाएगा, ये क्या निर्णय लिया गया है? हम लोग कैसे मान लें कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होगी, और अगर होगी तो हम लोग कैसे मान लें? ये क्या बच्चों के संग अन्याय नहीं हो रहा है? उनके भविष्य के साथ खेला नहीं जा रहा है? और मैं बीएचयू प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ जो अपना आप निर्णय लिए हैं वो वापस ले लें। नमस्कार। मैं CHS में नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया। तकरीबन 6 मंथ से मैंने काफ़ी मेहनत किया इसके लिए, और 6 मंथ ही नहीं बल्कि हर एक बच्चा तब से मेहनत करता है जब वो 10th का प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो साथ में BHU का भी प्रिपरेशन कर रहा होता है। और इतने मंथ प्रिपरेशन करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, और जब सडनली पता चले कि आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि BHU प्रशासन का जो है डिसीजन है बहुत गलत डिसीजन है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और 6 मंथ से लगातार सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही पढ़ाई कर रहे हैं। 6 मंथ से मैंने कोई भी 11th का प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ मैंने इसी पे फोकस किए हुआ था और बहुत मेहनत किया था। मैंने तो कहीं पर कोई नामांकन भी नहीं करवाया था 11th में, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं इस एग्ज़ाम को इसको निकाल पाऊँ। पर सडनली मुझे पता चलता है कि ये एग्ज़ाम जो है अब मार्क्स बेसिस पे लिया जाएगा। तो यह BHU प्रशासन का बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि मार्क्स बेसिस पे लिए जाने से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मैं भी, क्योंकि स्टेट बोर्ड का जो मार्क्स होता है वो उतना नहीं होता और सीट काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। 10 to 15 सीट के लिए अगर मार्क्स बेसिस पे एडमिशन हो तो फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रहेंगे जो कि जिनके पास रियल टैलेंट है बट उनके पास मार्क्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है, वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। और जितने भी CBSE या फिर अदर बोर्ड वाले बच्चे हैं जिनका अच्छे मार्क्स हैं और उनके हो सकता है कि वो अच्छा से प्रिपरेशन किए भी नहीं हो, हो सकता है उनका उतना इंटरेस्ट भी नहीं हो, बस ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया हूँ और उनका हो जाएगा। और जो बच्चा इतना मेहनत किया है 6-7 मंथ से, इतना मेहनत किया, अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेहनत किया है, उसका नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। मतलब मेरा तो पूरा का पूरा मतलब मेरा 1 साल पूरा का पूरा मेरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ इसी पर फोकस किए हुआ था। इसलिए BHU प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम मान लीजिए अगर COVID-19 का जो सारा सिचुएशन है तो वो अंडर 10 जो 9th तक का 6th 9th तक का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट ना करवाए, बट 11th का
11th का तो एग्ज़ाम उसको कंडक्ट करवाना चाहिए। 11th का एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कंडक्ट करवाएं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम लोगों के साथ बहुत गलत होगा। इसलिए मेरा BHU प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएं, प्लीज़। चिप्रिया बायोलॉजी स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ। मैं BHU प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी एडमिशन मेरिट बेस्ड ना कराई जाए, हमारी एडमिशन परीक्षा के माध्यम से कराई जाए। उनका कहना है कि यह डिसीजन उन्होंने कोरोना काल की वजह से लिया है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या UG PG के लिए कोरोना काल नहीं था? उन्होंने तो उनकी परीक्षाएं करवाई, तो हमारी क्यों नहीं करवा सकते हैं? Hello, my name is Pranav Singh and I am basically from Pratapgarh, UP. I am also CHS aspirant of class 11. So I want to say one thing to the BHO department, sir. The decision which we had taken that the examination will not held or held by the merit based, and so those student whose merit is not as good, but that student had been preparing from March from 1 year in the hope that the examination will definitely held and they will crack the examination. But suddenly you notice that examination will not held. So I want to say one thing, that the UG courses and PG courses also going on, and that there are lots of examination in the countries going on, and CHS is a big dream for all the class 6th, 9th and 11th student. Sir, Aligarh Muslim University is also conducting their entrance exam class 6. Class 6 means a small class. So sir, I think you need to be think about it again. You should conduct the examination because CHS is a big dream for maximum student, and especially those students who is not economically as good to get the study in good colleges. So just please think about it. Examination can be conducted and you should conduct. I think, sir, please think about it. Friends, myself Kushanu Kabasi of class 9th general category from Varanasi wants to express my grievances to the BHU administration that from last 6 months I am giving my best effort for cracking the BHU's entrance exam, but now it is informed that the exam has been cancelled and the whole procedure is been proceed through e-lottery. Is there any transparency of this process? There is no value of our study that we have done in last 6 months. So I am belonging from a lower middle class family and my present studies, my whole studies get drained. I am getting panic. So I request to the BHU administration that please change this procedure. Thank you.